सच बोल वरना जान से मार देंगे। मुझे कुछ नहीं पता साहब। साहब, मैं तो आर्मी वाला हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सर्दियों की हल्की शाम थी। सड़क पर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। उसी बीच काली रॉयल एनफील्ड की गड़गड़ाहट सुनाई दी और धुंधले रास्ते से एक जवान बाइक पर उभरा। नाम वीर प्रताप सिंह। भारतीय सेना का अनुशासित, शांत लेकिन भीतर से आग का बना जवान। खाकी हरे रंग की वर्दी उसकी छाती पर बिल्कुल फिट थी। कंधों पर लगे बैज और कमर पर बंधी बेल्ट साफ बता रहे थे, ये आदमी ड्यूटी सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान मानता है। वो एक गांव के रास्ते से गुजर रहा था। उसका मन घर जाने को बेताब था। 9 महीने बाद वो पहली बार छुट्टी पर आया था। उसके कानों में उसकी मां की आवाज गूंज रही थी, बेटा जल्दी आना, तेरी पसंद के परांठे बनाए हैं। लेकिन किसे पता था 2 किलोमीटर आगे उसका जीवन एक ऐसे मोड़ में मुड़ने वाला था जिसने पूरे जिले की हवा बदल डालनी थी। आगे मोड़ पर पुलिस की एक स्कॉर्पियो, एक पुरानी बोलेरो और 2 बाइकें खड़ी थी। लाल कोन सड़क पर लगे हुए थे। 3 कांस्टेबल और 1 दरोगा सड़क पर चिल्लाते हुए गाड़ियों को रोक रोक कर चेकिंग कर रहे थे। दरोगा विक्रम सिंह यादव, जिला का सबसे दबंग, सबसे घमंडी और सत्ता का नशा जिसकी हर सांस में घुला हुआ था। वो बोल रहा था, अरे ओ बलवंत, नंबर चेक कर लिया? और वो स्कूटी वाली, उसे वापस भेजो। किसी को जाने मत दो बिना पूछताछ के। जैसे ही वीर प्रताप की बाइक करीब आई, एक कांस्टेबल चिल्लाया, साहब कोई आर्मी वाला आ रहा है। दरोगा ने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में हिकारत तैर गई। उसे वर्दी से नफरत नहीं थी, बस उसे किसी दूसरे की वर्दी को अपने से बड़ा देखना मंजूर नहीं था। वीर प्रताप ने बाइक रोकी और सलामी दी। सर कुछ चेक करना हो तो बताइए। लेकिन दरोगा का जवाब एक तिरछी मुस्कान था। नाम क्या है तेरा? वीर प्रताप सिंह, भारतीय सेना। समझा कौन है तू? यहां हमारी चलती है, उतर बाइक से। वीर प्रताप चुपचाप उतर गया। वो जानता था अनुशासन पहले आता है। दरोगा उसके पास आया और बेहद तिरछी नजर से बोला, बहुत अकड़ है फौजी, यूनिफॉर्म पहन ली तो खुद को देश का मालिक समझने लगा। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सर, बस जंदी में हूं। बस यही बात दरोगा को चुभ गई। ओए इसे देखो, उल्टा जवाब देता है। कांस्टेबल हंसने लगे। दरोगा ने गुस्से में उसके पहचान पत्र को जोर से पटक दिया। तेरी मजाल कैसे हुई मुझे टोकने की? लगता है रात भर थाने में बिठाना पड़ेगा। भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग मोबाइल निकालने लगे। तभी एक कांस्टेबल बोला, साहब भीड़ बढ़ रही है। दरोगा गरजा, तो क्या हुआ? आज इस फौजी को दिखाता हूं पुलिस की ताकत। वो जोर से चिल्लाया, पकड़ो इसे। 4 पुलिस वालों ने बिना कुछ सोचे वीर प्रताप को धक्का दिया। उसकी कोहनी बैरिकेड से टकराई, लेकिन उसने फिर भी हाथ नहीं उठाया। उनका सम्मान उसकी ट्रेनिंग में था। भीड़ में एक 19 साल का लड़का, रोहित, जो टिकटॉक बनाता था, व्लॉग करता था, हमेशा मजाक में जीने वाला, पर आज उसने कुछ गंभीर देखा। उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पुलिस वाले वीर प्रताप को पकड़कर बोले, चल अंदर जीप में बैठ। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, आप बिना वजह। लेकिन बात पूरी होने से पहले एक कांस्टेबल चिल्लाया, बहुत बोलता है, मार कर सिखाएं क्या? रोहित की रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कैसे एक अनुशासित जवान को सिर्फ अहंकार में धकेला जा रहा है। दरोगा बोला, लिख दो इसकी बाइक दौड़ाकर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, हम पे हमला किया तब घूम रहा था संदेहास्पद हालत में। कांस्टेबलों ने तुरंत एक कागज लाकर बढ़ाया। वीर प्रताप को मजबूर किया। लोग चिल्ला रहे थे, गलत है, वीडियो बना रहा हूं भाई, ये क्या कर रहे हो? पर पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वीर प्रताप को जीप में धक्का देकर डाला। दरोगा बोला, अब दिखाता हूं तुझे फौजी थाने का असली रंग। रोहित चुपचाप खड़ा वीडियो बनाता रहा। उसे खुद भी समझ नहीं आया उसकी छोटी सी रिकॉर्डिंग
आने वाले समय का सबसे बड़ा विस्फोट बनने वाली है। थाने पहुंचते ही वीर प्रताप को एक कमरे में ले जाया गया। चौकीदार ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर तेज लाइट, गर्म माहौल और तनाव भरी हवा थी। दरोगा बोला, बिकाऊ वर्दियों वाले, यहां तू सैनिक नहीं, सिर्फ एक कैदी है। उसने धमकी भरे सवाल पूछे, झूठे आरोप लिखवाए, मानसिक दबाव डाला और वीर प्रताप पर आरोप मढ़ने की कोशिश की। थाने की दीवारें इस अन्याय को चुपचाप सुन रही थीं। वीर प्रताप की आंखों में केवल एक दर्द था, वर्दी की बेइज्जती। रोहित ने वीडियो पोस्ट किया। अगले 20 मिनट में 1. वीडियो वायरल, 2. हजारों शेयर, 3. #जस्टिस फॉर सोल्जर ट्रेंड, 4. सेना के ऑफिसर्स तक मामला पहुंचा और फिर करीब रात 8:45 पर वीडियो भारतीय सेना की यूनिट में कर्नल अरविंद राठौड़ तक पहुंचा। वीडियो देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। यह सिर्फ एक जवान पर हमला नहीं था, यह भारतीय सेना के सम्मान पर सीधा प्रहार था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जवानों को तैयार करो, हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों ने तुरंत ट्रक तैयार किया। पूरी यूनिट एक साथ निकली। कर्नल सामने खड़े थे, आंखों में तूफान, दिल में न्याय की आग। ट्रक में चढ़ते हुए उन्होंने बस एक बात कही, जिस थाने में हमारे सैनिक की आवाज दबाई गई है, आज वहीं हमारी आवाज गूंजेगी। और सेना का विशाल ट्रक गर्जना करता हुआ थाने की ओर बढ़ चला। रात 9:30 बजे थाने के बाहर अचानक सन्नाटा फैल गया। हवा भारी हो गई। लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। फिर गड़गड़ाहट। एक विशाल सैन्य ट्रक थाने के सामने आकर रुका। उसका वजन महसूस किया जा सकता था। कर्नल राठौड़ नीचे उतरे। उनके पीछे 18 जवान ऊपर से नीचे तक अनुशासन में बंधे हुए। उनकी चाल, उनकी आंखें, सब में सवाल था, हमारे जवान को कहां रखा है? थाने के गेट पर खड़ा पहरेदार कांपते हुए बोला, साहब, किससे मिलना था? कर्नल की भारी आवाज गूंजी, दरोगा विक्रम सिंह यादव से। कर्नल ने बिना पूछे अंदर कदम रखा। वे सीधे मेन हॉल में पहुंचे। पुलिस वाले धीरे धीरे पीछे हटने लगे। दरोगा हाथ में चाय का कप लिए बाहर आया। कर्नल को देखकर चौंक गया, लेकिन जल्दी ही अपने अहंकार को वापस चेहरे पर ले आया। आप लोग यहां कैसे? कर्नल ने बिना एक शब्द बोले वीर प्रताप की गिरफ्तारी की कॉपी उठा ली। पन्ने पलटे, झूठ लिखा हुआ साफ दिख रहा था। कर्नल बोले, ये रिपोर्ट किसकी लिखी है? दरोगा ने अकड़ कर कहा, हमारी, पुलिस की। फौज यहां आदेश नहीं देती। कर्नल की आंखें सिकुड़ गई। वीर प्रताप एक कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ मेज पर थे, आंखों में अपमान की आग, पर चेहरे पर वही अनुशासन। एक कांस्टेबल धीरे से बोला, बाहर आर्मी वाले आ गए हैं। वीर प्रताप का दिल धड़क उठा, अपने साथियों पर गर्व से। कर्नल राठौड़ ने थाने के ओसी से कहा, हमारे जवान को तुरंत रिहा करो। दरोगा बीच में कूदकर बोला, कानून का पालन सबको करना पड़ता है, फौजी हो या नेता, ये थाना है। कर्नल धीरे से आगे आए। उनकी आवाज में अटूट दृढ़ता थी। तुमने कानून नहीं तोड़ा, तुमने मर्यादा तोड़ी है। दरोगा मुस्कुराया, एक ऐसे आदमी की तरह जिसने अपने पद का पूरा नशा सिर पर चढ़ा रखा हो। आर्मी के जवान धीरे धीरे फैलकर पूरे थाने को एक घेरे में ले चुके थे। न कोई हथियार निकाला, न कोई आवाज, बस उनकी मौजूदगी ही हवा बदलने के लिए काफी थी। पुलिस वालों के गले सूखने लगे। कांस्टेबल फुसफुसा रहे थे, ये मामला तो बड़ा हो गया, वीडियो वाला लड़का भी आया है बाहर, एसपी साहब को कॉल करो। दरोगा गरजता रहा, ये थाना है, यहां मेरी चलती है। कर्नल ने बिल्कुल शांत होकर कहा, अब बस एक बात बताओ, हमारे जवान ने क्या गलती की? दरोगा कुछ बोलता उससे पहले एक जवान मोबाइल आगे बढ़ाता है। वही वायरल वीडियो। वीडियो में सब था, धक्का, झूठा केस, गाली, शक्ति का दुरुपयोग। थाने के हॉल में सन्नाटा छा गया। कर्नल ने कहा, ये वीडियो जिला प्रशासन, सेना मुख्यालय और मीडिया तक पहुंच चुका है। अब बताओ आगे क्या होगा? दरोगा पसीना पहुंचने लगा। उसकी आवाज धीमी पड़ी, वो वीडियो तो। कर्नल बोले, वीडियो झूठ नहीं बोलता। ये लाइन थाने की दीवारों पर गूंज गई। इंस्पेक्टर ने जल्दी से कमरे का ताला खुलवाया।
वीर प्रताप बाहर निकला। उसने कर्नल को सलामी दी। कर्नल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू अकेला नहीं है बेटे। ये पल वीर प्रताप की आंखों में उतर गया। थाने के सभी पुलिस वाले खड़े थे। किसी के पास बोलने को शब्द नहीं थे। वीर प्रताप बाहर आया। भीड़ जुट चुकी थी। लोग जय जयकार कर रहे थे। मोबाइल कैमरे चमक रहे थे। दरोगा ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी पकड़ ली। गुस्सा दब चुका था, डर बाहर आ चुका था। तभी थाना प्रभारी बोला, साहब, एसपी साहब लाइन पर हैं। दरोगा फोन लेकर बाहर गया और अगले ही मिनट लौट कर आया। चेहरा पीला, आंखें ढीली, पैर कांपते हुए। मुझे निलंबित कर दिया गया है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कांस्टेबल भी चौंक गए। एक जवान बोला, सर, इसे अरेस्ट क्यों ना किया जाए? कर्नल ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। हमारी सेना बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए खड़ी होती है। वो लड़का रोहित जो वीडियो बनाकर खड़ा था, अब कर्नल के पास आकर बोला, सर, मेरे पास एक और वीडियो है। कर्नल ने कहा, दिखाओ। वीडियो में दिखाई दे रहा था दरोगा और एक व्यापारी के बीच छुपी हुई पैसे की डील। जिस वक्त वीर प्रताप को रोका गया था, उसी समय। मतलब वीर प्रताप तो बस अहंकार का बहाना था। असल वजह थी दरोगा की अवैध वसूली पकड़े जाने का डर। ये वीडियो मामले को पूरी तरह पलटने वाला था। कर्नल ने कहा, इस बच्चे ने आज न्याय कर दिखाया है। एसपी स्वयं थाने पहुंच गया। उसने दरोगा से बैज, पिस्टल और कैप उतरवा ली। अब तू पुलिस में नहीं रहा, अगला मामला न्यायालय देखेगा। पूरा थाना देख रहा था। दरोगा ने पहली बार सिर झुका दिया। उसकी दहशत, उसका घमंड, सब आज खत्म हो चुका था। कर्नल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, एक सैनिक की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, इस देश का सम्मान है। आज आपने उसे बचाया है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। वीर प्रताप ने रोहित को गले लगाया। तूने हिम्मत दिखाई बेटे। आज तेरा वीडियो नहीं, तेरा साहस देश को बचा गया। उस रात सिर्फ एक जवान का सम्मान नहीं लौटा, सिर्फ एक दरोगा की कुर्सी नहीं गिरी, बल्कि साबित हुआ कि सत्ता से बड़ी है सच्चाई और वर्दी से बड़ा है सम्मान। सैनिकों का ट्रक धीरे धीरे रात में आगे बढ़ा। थाने की हवा में आज भी उनके कदमों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हम किसी को नहीं छोड़ते जो हमारे किसी एक को छू ले। दोस्तों, मेरा मानना है कि वर्दी कोई भी हो, फौज की हो, पुलिस की हो या किसी आम नागरिक की मेहनत की वर्दी, सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें।